नियंथिस या निरिस का ये डायग्राम है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, नियंथिस एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड होता है, यानी बाहर से भी और अंदर से भी इसमें विखंडन पाया जाता है। बराबर खंडों में इसका शरीर जो है वो विभाजित है और ये खंड देखने में समान होते हैं। इन खंडों में पार्श्व अगर आप देखेंगे इनके, यानी साइड्स में अगर देखेंगे तो ये निरिस के साइड में, सेगमेंट्स के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पैरापोडिया आप देख सकते हैं कि पाए जा रहे हैं। यही पैरापोडिया जो होते हैं इसके गमनांग होते हैं, इनकी सहायता से ही ये गमन करता है। आप देख सकते हैं कि पेरिस्टोमियम जो इसकी बॉडी का, इसके शरीर का पहला खंड है, पहला सेगमेंट है, और एनल सेगमेंट जो इसकी बॉडी के अंतिम सिरे पर आखिरी सेगमेंट है, आखिरी खंड है, इन दोनों खंडों में पैरापोडिया नहीं पाए जा रहे, एब्सेंट होते हैं। आगे हम देखते हैं पैरापोडिया की संरचना। तो ये जो पैरापोडिया शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों पैरा और पोडस, जिसमें पैरा का अर्थ है साइड से और पोडस का अर्थ है फुट से लिया गया है। तो इसका मतलब होता है साइड फुट, यानी पैरापोडिया पार्श्व में यानी साइड में पाए जाने वाले फुट की समान संरचना होती हैं, जो कि गमन करने में निरिस की, नियंथिस की सहायता करते हैं। तो एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं जिसमें निरिस या नियंथिस आ रहा है, जो कि पॉलीकीट्स होते हैं, उनमें ये आमतौर पर पैरापोडिया पाए जाते हैं गमन के लिए। ये चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैशी यानी मांसल होते हैं, हॉलो होते हैं अंदर से, यानी अंदर से खोखले हैं। इनके अंदर जनरली जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, गुहीय द्रव जिसे आप कह सकते हैं, जो निरिस या नियंथिस की जो गुहा है उसमें जो द्रव्य भरा रहता है वही इनके अंदर भी भरा हुआ होता है। वर्टिकल होते हैं ये, यानी शरीर के लंबवत ये लगे हुए हैं साइड में, पार्श्व में, और ये हर खंड में एक्सेप्ट पेरिस्टोमियम यानी पहला वाला जो बॉडी खंड था और एनल सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट्स को, इन दोनों खंडों को छोड़कर बाकी सभी खंडों में पार्श्व में ये लगे होते हैं। अब देखते हैं हम इसका एक डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पैरापोडियम है इसके दो हिस्से हैं, दो भागों से मिलकर ये बना होता है। एक होता है इसमें डॉर्सल नोटोपोडियम यानी पृष्ठ नोटोपोडियम, और एक है इसमें न्यूरोपोडियम जो कि अधर है यानी वेंट्रल है। तो इतना भाग आपका नोटोपोडियम हो गया, और इससे नीचे ये जो पृष्ठ भाग है ये नोटोपोडियम हो गया, और इससे नीचे जो अधर भाग है वो है न्यूरोपोडियम। तो नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम इन दोनों भागों से मिलकर एक पैरापोडियम जो है ये बना हुआ है। ऊपर का जो हिस्सा है नोटोपोडियम, इसे फिर से हम दो लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनको लोब्स या लिगुली बुलाया जाता है। जो नीचे का न्यूरोपोडियम है उसमें भी दो लोब्स या लिगुली पाई जा रही हैं। अपर और लोअर लोब हम इन्हें नाम दे सकते हैं। ये इसकी अपर, ये इसकी लोअर न्यूरोपोडियम की। इसी प्रकार ये अपर लोब नोटोपोडियम की, ये लोअर लोब नोटोपोडियम की। नोटोपोडियम में आप देख सकते हैं इसका जो पृष्ठ किनारा है उस पर एक टेंटिकल के समान एक छोटा सा प्रोसेस पाया जा रहा है जिसे हम डॉर्सल सिरस बुलाते हैं। इसी प्रकार न्यूरोपोडियम में भी जो इसका अधर मार्जिन है, वेंट्रल मार्जिन है या अधर किनारा है, उस पर एक टेंटिकल के समान छोटा सा प्रोसेस पाया जा रहा है जिसे हम वेंट्रल सिरस बुलाते हैं। हर पार्ट में, हर जो ये भाग है, चाहे वो नोटोपोडियम हो या न्यूरोपोडियम हो, उसमें बीच में आप ये काली सी एक रॉड के समान क्षणनुमा संरचना देख रहे हैं। इसे हम एसिकुलम कहते हैं। एसिकुलम स्टिफ, कठोर संरचना है, मजबूत संरचना है, ब्लैक होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, और ये एक प्रकार का पैरापोडियम का अंतः कंकाल निर्माण कर रही है। ये एसिकुलम की दो रॉड्स, एक नोटोपोडियम के भाग में, एक न्यूरोपोडियम वाले भाग में, दोनों मौजूद होती हैं, स्थित होती हैं, और ये इन दोनों भागों को अंदर से अवलंब या सहारा प्रदान करती हैं। एक प्रकार से अंतः कंकाल बना रही है किसका, पैरापोडियम का, क्योंकि ये अंदर से उसे मजबूती प्रदान कर रही है।
इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हर पार्ट में, दोनों ही भागों में, नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम में ये ब्रिसल्स पाए जा रहे हैं, जो कि किसी कठोर बाल के समान या कठोर तंतु के समान संरचनाएं हैं। ये कई सारी होती हैं संख्या में। इनमें से हर एक को हम सीटी या कीटी बुलाते हैं। इनमें से हर एक सीटी या कीटी, ये प्लूरल शब्द है, और सीटा जो है हर एक, वो एक सीटल सैक में जो है स्थित होता है। सीटल सैक एक छोटा सा सैक है जो कि एपिडर्मिस की इन्वेजिनेशन से बनेगा। उसमें एक सीटा जो है वो स्थित रहता है, और उस सैक, वो जो सैक है आपका, उसके बेस पर, आधार पर एक फॉर्मेटिव सेल पाया जाता है, फॉर्मेटिव कोशिका पाई जाती है, जिससे वो सीटा जो है बनता है, ओरिजिन होता है उसका। तो ये जो सीटी हैं, सबके बेस पर एक सीटल सैक होगा, और उस सैक में एक फॉर्मेटिव सेल होगा, जिससे वो सीटा ओरिजिनेट हो रहा है, सीटा वो बाहर निकल रहा है। ठीक है। इसके अलावा ये जो एसिकुलम है, इससे सीटल मसल्स अटैच रहती हैं। सीटल मसल्स मांसपेशियां जो कि सीटा या सीटी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, इसलिए इन्हें सीटल मसल्स बुलाते हैं, सीटल मांसपेशियां बुलाते हैं, जो कि ये जो सीटी हैं इनके मूवमेंट में, इनको बाहर निकालने में, अंदर वापस लेने में, और किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में इन्हें घुमाने में सहायता प्रदान करती हैं ये मांसपेशियां। और ये किससे जुड़ी रहती हैं? इस एसिकुलम नाम की रॉड से। तो इसका मतलब ये जो सीटी और कीटी हैं, इनको अंदर भी लिया जा सकता है, इनको बाहर भी निकाला जा सकता है, और किसी भी दिशा में इन्हें घुमाया जा सकता है। इस प्रकार ये जो लोकोमोशन है, गमन है, उसमें सहायता प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि जो सीटी हैं वो भी नीरिस में, नियंथिस में 2 से 3 प्रकार की पाई जा सकती हैं, टाइप्स ऑफ सीटी। तो पहला प्रकार है टिपिकल सीटी। ये जो टिपिकल सीटी होता है, इसमें या हर सीटी में जनरली 2 हिस्से होते हैं। एक जो नीचे वाला हिस्सा है ये शेफ्ट कहलाता है, और ये दूसरा हिस्सा ब्लेड कहलाता है। ये दोनों हिस्से जो हैं, ये दोनों भाग हैं, ये आपस में जॉइंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। टिपिकल सीटी जो होता है, टिपिकल टाइप, टिपिकल प्रकार का सीटी जो होता है, उसमें ये जो शेफ्ट है, आप देख सकते हैं कि वो बड़ा है आकार में, स्टाउट, मजबूत है, जबकि ये जो ब्लेड वाला हिस्सा है वो थोड़ा छोटा है, हुक्ड है, यानी थोड़ा सा कर्व्ड या मुड़ा हुआ है ब्लेड वाला हिस्सा। तो इस प्रकार के सीटी टिपिकल सीटी कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जो सीटी हैं नीरिस में, वो है लॉन्ग ब्लेड सीटी, लॉन्ग ब्लेड टाइप। यानी इनमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो ब्लेड वाला हिस्सा है वो लंबा है, जो शेफ्ट वाला हिस्सा है वो छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लेड वाला हिस्सा है उसका एक मार्जिन, एक किनारा जो है सेरेटेड है। सेरेटेड यानी दांतेदार है, यानी उसमें कंघी के समान एक साइड पे दांत पाए जा रहे हैं। तीसरे प्रकार का जो सीटी है वो है ओर शेप्ड सीटी। ओर शेप्ड सीटी में जो ब्लेड वाला हिस्सा है वो ओर के समान हो जाता है। ओर से मतलब है हमारा चप्पू के समान। आप इसकी आकार को देख सकते हैं, किसी चप्पू के समान है, जिसके चप्पू जिसको नाव को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी चप्पू के समान इसका आकार है, तो इसलिए इसे ओवर लाइक ब्लेड कहते हैं। और ये शेफ्ट है और ये यहाँ पे जॉइंट है। ये जो ओवर शेप्ड सीटी होते हैं वो केवल हेट्रोनेरिस में पाए जाते हैं, यानी जो सेक्सुअल फेज होती है, नीरिस की जो लैंगिक अवस्था होती है जिसे हेट्रोनेरिस बुलाया जाता है, केवल उसी में इस प्रकार के सीटी मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि पैरापोडिया की सहायता से नीरिस नियंथिस जो है वो किस प्रकार गमन करता है या लोकोमोशन करता है। तो नियंथिस में 2 प्रकार का गमन पाया जाता है। पहला है क्रीपिंग और क्रॉलिंग और दूसरा है स्विमिंग। क्रीपिंग या क्रॉलिंग से हमारा मतलब है रेंगने वाला मूवमेंट, यानी जिसमें ये नीरिस या नियंथिस है जो कि समंदर में उथले जल में पाया जाता है। वो जब रात में, क्योंकि वो एक रात्रिचर प्राणी है, नॉक्टर्नल एनिमल है, तो जब वो बाहर निकलता है अपने बिल से, बिलकारी जंतु है ये, बिल से बाहर निकलता है,
तो जो रेतीली जो सैंड है, रेत है, उस पर ये एक प्रकार का रेंगने वाला मूवमेंट जो है करता है। क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट इसे कहते हैं। इस मूवमेंट में जो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट है, इस मूवमेंट में केवल पैरापोडिया की ही सहायता से ये मूवमेंट किया जाता है, यानी इसमें पैरापोडिया को मूव किया जाता है जिससे कि ये सैंड पर धीरे धीरे रेंगता है। दूसरे प्रकार का मूवमेंट है स्विमिंग यानी तैरना। इस केस में, इस प्रकार के गमन में ये पैरापोडिया की सहायता भी लेता है और इसकी बॉडी में, इसके शरीर में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जा रही हैं, अनुदैर्ध्य मांसपेशियां, यानी ऐसी मांसपेशियां जो बॉडी की पूरी, शरीर की पूरी लंबाई में स्थित होती हैं, उनकी सहायता से उनमें संकुचन होता है और फिर उसकी सहायता से ये स्विमिंग करता है यानी पानी में तैरता है। तो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट यानी रेंगने वाले मूवमेंट में ये केवल पैरापोडिया की सहायता से मूव कर रहा है, जबकि स्विमिंग मूवमेंट में यानी पानी में तैरने वाला जो मूवमेंट है उसमें ये पैरापोडिया प्लस जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लंबवत अनुदैर्ध्य मांसपेशियां हैं, उनकी सहायता भी ले रहा है, दोनों की सहायता ले रहा है, पैरापोडिया और अनुदैर्ध्य मांसपेशियों की। तो लोकोमोशन में एक्चुअली में होता क्या है, जो पैरापोडियम है उसमें 2 स्ट्रोक्स होते हैं, यानी एक बार वो पीछे की तरफ जाता है जिसे बैक स्ट्रोक या अफेक्टिव स्ट्रोक या प्रभावी स्ट्रोक आप इसे कह सकते हैं, जिसमें वो पैरापोडियम जो है पीछे की ओर जाता है, मूव करता है पीछे की ओर एनर्जी के साथ। और फिर दूसरा जो स्ट्रोक होता है, यानी अगली बार वो क्या करेगा, रिकवरी स्ट्रोक यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक करेगा, यानी वापस आगे की ओर आएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। वो ये जो वाला स्ट्रोक है इसमें कम एनर्जी लगती। तो एक बार वो तेज़ी के साथ पीछे की ओर जाएगा, फिर धीरे धीरे पैरापोडिया वापस से अपनी ओरिजिनल मूल जो अवस्था है उसमें आएगा और उसमें बहुत ही कम मूवमेंट होगा। तो एक साइड के जो पैरापोडिया हैं वो एक साथ जो है अफेक्टिव स्ट्रोक करते हैं, एक साथ पीछे जाते हैं, और फिर वो दूसरी साइड के जो पैरापोडिया हैं वो फिर एक साथ पीछे जाते हैं। रिकवरी स्ट्रोक जब होता है तो दोनों साइड के पैरापोडिया एक साथ वापस से अपनी मूल पोजीशन पर आते हैं। इस प्रकार वो क्या करता है, बॉडी को धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता है। तो पैरापोडियम के 2 स्ट्रोक हो रहे हैं, जिसमें एक बार वो तेजी से पीछे की तरफ जाता है और दूसरा स्ट्रोक जिसे रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं जो आगे की तरफ होगा, जिसमें पैरापोडिया को वापस से अपनी मूल पोजीशन, जो उसका मूल उसकी पोजीशन थी, उस पर वापस से वो लेके आता है। तो अफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान मूवमेंट होता है, रिकवरी स्ट्रोक के दौरान मूवमेंट नहीं होता। पैरापोडिया की जो दोनों साइड के पैरापोडिया, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेटली वर्क करते हैं, यानी पहले एक साइड के पैरापोडिया अफेक्टिव स्ट्रोक करेंगे, तेजी से पीछे की ओर जाएंगे, फिर दूसरी साइड वाले जो जितने भी पैरापोडिया हैं वो पीछे की ओर जाएंगे, फिर धीरे धीरे दोनों साइड के पैरापोडिया आगे आएंगे, यानी रिकवरी स्ट्रोक वो साथ में करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे करके वो रेंगता हुआ चलता है। ये जो पैरापोडिया का मूवमेंट है, इसके साथ साथ अगर उसमें जो अनुदैर्ध्य मांसपेशियां उनमें भी संकुचन होता है साथ में, तो फिर वो उसका जो मूवमेंट है वो स्विमिंग मूवमेंट कहलाता है। पैरापोडिया के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पैरापोडियल मसल्स होती हैं, ऑब्लिक मसल्स होती हैं, और सीलोमिक फ्लूइड भी इसमें एक कंट्रीब्यूशन देता है, यानी जो गुहा है उसमें जो द्रव्य भरा हुआ है वो जब पैरापोडिया के अंदर जाता है तो पैरापोडिया मूवमेंट करते हैं, और जब उसमें से वो जो द्रव है वो बाहर निकाल लिया जाता है तो पैरापोडिया का मूवमेंट नहीं होता है। तो यहाँ सीलोमिक फ्लूइड के द्वारा भी, उसके एंटर करने से और उसके बाहर निकलने से भी पैरापोडिया का मूवमेंट कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार निरिस जो है वो लोकोमोशन शो करता है, पैरापोडिया की सहायता से गमन करता है।